बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दज्जाल का साथ देने वाली औरतें, अगर किसी में ये बात मौजूद है तो ये वीडियो लाजमी देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, कुछ औरतें ऐसे राज छुपाए बैठी हैं जो दज्जाल के फितने में सबसे आगे होंगी, और इस वीडियो में आप देख सकेंगे वो रसूमात और इलामात जो दज्जाली औरतों की पहचान है। बल्कि साथ ही आप ये भी जानेंगे कि यहूदियों के बाद सबसे ज्यादा औरतें ही क्यों दज्जाल के फितने का शिकार होंगी। और हाँ, यूट्यूब की दुनिया में पहली मर्तबा आप वो मनाजर देखेंगे कि कैसे इसराइली खवातीन दज्जाल को बुलाने के लिए मखसूस रसूमात शुरू कर चुकी हैं। यकीन जानिए ये वो मनाजर हैं जो आपको दज्जाल के फितने की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, और साथ ही हम आपको दज्जाल के 5 सबसे बड़े राज भी बताएंगे जो हर मुसलमान को लाजमी जानने चाहिए, क्योंकि ये राज वक्त के साथ छुपते जा रहे हैं। लिहाजा खवातीनो हजरात, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आप ये भी जान सकेंगे कि औरतें दज्जाल को क्यों पसंद करेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान जो आपके होश उड़ा कर रख देगा। तो चलिए नाज़रीन, सबसे पहले ये जानते हैं कि दज्जाल का साथ देने वाली औरतें कौन सी होंगी और वो किस तरह की छुपी हुई रसूमात करती हैं। नाज़रीन, अहादीस मुबारका हमें साफ तौर पर खबरदार करती है कि दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदियों और औरतों पर मुश्तमिल होगी। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक फितना है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उम्मत को आगाह फरमा दिया था। सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की तरफ जाने वालों में औरतों की तादाद इस कदर ज्यादा होगी कि एक आदमी अपने करीबी रिश्तेदारों, माँ, बेटी, बहन, फूफी और दीगर औरतों को मजबूती से बांध देगा, इस डर से कि कहीं वो दज्जाल के फितने की तरफ न चली जाएं। यह हदीस इस फितने की शिद्दत और खतरनाकी को वाज़ेह करती है कि दज्जाल का फरेब अकल, जज्बात और ईमान तीनों पर एक साथ हमला करेगा। इसीलिए यह फितना सबसे ज्यादा उन दिलों को अपनी लपेट में लेगा जो दुनिया की चमक दमक, जाहिरी करिश्मों और झूठे वादों से जल्द मुतासिर हो जाते हैं। नाजरीन, यहां जरा रुकिए, क्योंकि अब हम आपको पहले वो मनाजर दिखाने जा रहे हैं जो आम आंख नहीं देख पाती। यहाँ आप खुद देखें कि इसराइली खवातीन दज्जाल को बुलाने के लिए किन मखसूस और पुरस्रार रसूमात में मसरूफ हैं। ये कोई आम इबादत नहीं, ये वो खुफिया अमाल हैं जो सदियों से पर्दे में रखे गए थे। तारीख कमरों में जलते हुए शमादान, पुरस्रार निशानात, मखसूस अल्फाज की सरगोशियां और वो कलमात जो दिल में लर्जा तारी कर दें। कहा जाता है कि ये खवातीन जो यहूदी कम्युनिटी में मजहबी मकाम रखती हैं, तलमूद के मखसूस नुस्खे खोलकर एक ऐसी दुआ पढ़ती हैं जिसे वो खुद आखिरी निजात की पुकार कहते हैं। गिरिया और जारी के आलम में वो दज्जाल को मुखातिब करके कहती हैं, ऐ हमारे मसीहा, ऐ पोशीदा ताकत, हम तेरी मदद के तलबगार हैं, हम तेरी क़यादत में दुनिया पर हुक्मरानी चाहते हैं, हमारे दिलों को सुकून दे, हमें गलबा अता कर और जल्द जाहिर हो जा। नाज़रीन, इन दुआओं में ऐसा खौफ, ऐसी बेचैनी और ऐसी शिद्दत बताई जाती है कि सुनने वाला कांप उठे। मुबैना तौर पर यह रसूमात सिर्फ एक मकसद के लिए की जा रही हैं कि दज्जाल जल्द जाहिर हो और दुनिया एक ऐसे फितने में दाखिल हो जाए जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। दज्जाल को झूठा मसीह या झूठा खुदा भी कहा जाता है। दुनिया के हर मुसलमान का इस बात पर ईमान है कि दज्जाल अपनी ताकत और फरेब के जरिए तबाही लाएगा। नाज़रीन, हमारे प्यारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे काबिल और जानकार इंसान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की कई वाज़ेह निशानियां बताई हैं, जबकि मगरिब में दज्जाल को एंटी क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया भर में अपने शोबों से तबाही पैदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा। उसका मकसद दुनिया से इस्लाम और उसके पैरोकारों को खत्म करना होगा। दज्जाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके उन्हें जहन्नम में धकेलने के लिए आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा, उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी, उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी, उसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा, वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल के घुंघराले बाल होंगे जो सर से सांपों की मानित लटक रहे होंगे। दज्जाल एक मर्द होगा और औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। उसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर या काफ फे रे लिखा होगा। उसके साथ जन्नत और जहन्नम भी होगी। उसकी जहन्नम हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। नाजरीन, दज्जाल के फितने में वो औरतें सबसे ज्यादा मुतासिर होंगी जो आज के दौर में आजादी के नाम पर दीन इस्लाम की दी हुई हदूद, हया और पर्दे को दकियानूसी और गैर जरूरी समझने लगी हैं। मौजूदा जमाने में हम देखते हैं कि बहुत सी औरतें मजहब को सिर्फ अपनी सहूलत तक महदूद रखना चाहती हैं। जहां दिल चाहे वहां शरीयत याद आ जाए और जहां नफ्स पर जर पड़े वहां दीन को पीछे छोड़ दिया जाए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे दरअसल इसी सोच का नतीजा है, जिनमें अल्लाह के अहकामात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इस्लामी गैरत को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस्लाम औरत को इज्जत, राय और इख्तियार देता है, मगर ये सब अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर होता है। इसके बरक्स आज की कुछ औरतें आजादी का मतलब ये समझने लगी हैं कि ना कोई हद हो, ना कोई जवाबदेही, ना हया की पाबंदी और ना ही दीन की रहनुमाई। यही वो ज़हनियत है जिसके बारे में अहादीस में तंबीह की गई है
کہ دجال کا فتنہ ایمان سے زیادہ جذبات، خواہشات اور نفس کی پیروی کو نشانہ بنائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ کچھ عورتیں دجال کے پیچھے اس قدر اندھی ہو جائیں گی کہ ان کے گھر والے انہیں روکنے کے لیے باندھ کر رکھیں گے، مگر وہ ان بندھنوں کو توڑ کر نکل جائیں گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب دین کو رکاوٹ اور خواہش کو آزادی سمجھ لیا جائے تو انسان ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ جب انسان میں حیا باقی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا رہے، اور آج کے دور میں یہی وہ خطرناک مرحلہ ہے جہاں عورت کے اندر سے حیا کا مادہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ عورت کے جسم کو عزت اور امانت کی بجائے نمائش اور استعمال کی چیز بنا دیا گیا ہے، اور اس بے حیائی کو باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے۔ آج ایسے مناظر وائرل ہو رہے ہیں جو کبھی میاں بیوی کے درمیان راز اور پردے میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب انہیں لائیو دکھا کر ویوز حاصل کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے تنبیہ فرمائی کہ ازدواجی معاملات اور میاں بیوی کی نجی باتوں کو دوستوں یا لوگوں میں بیان کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگ قیامت کے دن بدترین مقام پر ہوں گے۔